युगों में संतों ने तन को तपाया और तपस्या किया। किस लिए किया? क्योंकि जब महलों वालों को संकट मिलता है जी, तो वो कहाँ आते हैं? वो झोपड़ी वालों के पास आते हैं। बिल्कुल भाई जी, सत्य। जब महलों में संकट आता है तो झोपड़ी, राजघरानों पर संकट आता है तो वो कहाँ आते हैं? झोपड़ी वालों के पास आते हैं। अब फिर उनके संकट का निवारण झोपड़ी वाले करते हैं। जैसे उदाहरण, राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं और इस समय चित्रकूट के एक ये सड़क का ही किनारा है टाटी घाट के पास। तो यहाँ पर आया हुआ हूँ जहाँ संत जी रह रहे हैं। मैंने देखा कि वास्तव में कितनी तकलीफ़ है संत को। आज पता चला कि संत जीवन कितना कठिन होता है, ये आज आप लोग जानेंगे वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश ये करूँगा कि जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ की महाराज जी की कुटिया है, इस सब चीज़ों का देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में संत जीवन कितना कठिनमय होता है। ये आज आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं जो कुटिया महाराज जी की बनी हुई है, कुटिया में ऊपर से देख भी सकते हैं। और जो ये टट्टा लगा हुआ है, ये किसी तरह से टूटा फूटा बनाया गया है, देख सकते हैं। ये आप लोग भली भांति देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो इसमें लकड़ी लगी हुई है, जिसे थूही बोलते हैं, इसमें दीमक लग गई है। फिर भी संत अपना किसी तरह से जीवन गुजार रहे हैं, किसी तरह से कष्टमय जिंदगी यहाँ काट रहे हैं। तो आज वास्तव में संत जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ कि यहाँ पर आकर ऐसा उनको हो गया। खाने के लिए व्यवस्था नहीं, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं, और ऊपर से ये भी कुटिया भी देख सकते हैं किस तरह का टट्टा। इस तरह की धूप में लगभग 2:30-3 बज रहा है, हम और मैंने नीचे पहने भी नहीं हूँ, इतना गर्म लग रहा है कि बहुत ज़्यादा। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि कितना तप रहता है संतों का। वास्तव में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं सीधे संत जी की ओर। तो ये टट्टा आपने देखा ही कि किस तरह का था। सीताराम गुरु जी। सीताराम सीताराम बेटा, सीताराम सीताराम सीताराम। आओ बैठो बैठो बेटा। तो दोस्तों, हम गुरु जी की कुटिया पर आ चुके हैं। कुटिया आपको दिखाया और यहाँ का अंदर का भी नज़ारा आप लोग देख ही पा रहे हैं कि किस तरह का है और गुरु जी किस तरह के उसमें बैठे हुए हैं। तो गुरु जी पहले तो दंडवत प्रणाम करता हूँ, और जो भी हमारे भगत हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये गुरु जी गमछा लाए? हाँ, ये सूती का बड़ा गमछा है। अच्छा। और ये था गर्मी है महाराज जी, तो इस समय गमछा दे दिया जाए। और थोड़ा से ये है सामान। अच्छा अच्छा, ये आटा। अच्छा 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 अच्छा, भोजन की सामग्री। हाँ, भोजन की सामग्री। ये था कि कुछ लेता चलो। हाँ हाँ, आटा है, चावल है, अच्छा अच्छा, और दाल है। अच्छा अच्छा, मतलब ये दाल चावल आटा हाँ सब ले आए हो। हाँ, पूरा। ये था कि थोड़ा सा भी अगर पहुंच गया तो मेरा जीवन धन्य हो। क्योंकि ऐसे गुरुजी संतों का मतलब मुझे गुरुजी यहाँ देख कर अचंभा लग रहा है कि आप किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। मुझे तो देख कर ही अचंभा हो रहा है। नहीं, अब देखो कोई अचंभे की बात नहीं है बेटा जी, क्योंकि ये तपोभूमि है जी, इस भूमि का नाम ही तपोभूमि है जी। यहाँ चित्रकूट तपोस्थली पर आकर के जी, बेटा तन को तपाया जाता है। जी, और फिर हमारे शास्त्रों में बताया गया है जी, कि जीवन में संतों का जो जीवन है जी, वो परोपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए किनका किनका जीवन होता है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, संत बिटप सरिता गिरधरणी। जी महाराज जी। संत बिटप सरिता और गिरधरणी, परहित लाई इन्हीं की करनी। संत बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पर्वत, और ये पृथ्वी। जी, ये इनके जीवन परोपकार के लिए होते हैं। जी महाराज जी। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, ये अपने लिए नहीं जीते, जी, ये संसार के लिए समाज के लिए जीते। जी, प्रश्न किया गया कि आखिर ऐसा क्यों? जी,
तो उत्तर मिला कि देश का कल्याण कैसे होगा, समाज का कल्याण कैसे होगा, समाज का सुधार कैसे होगा। तो समाज को सुधारने वाले कौन हैं? तो 3 सुधारें देश को, संत, सती और शूर। और 3 बिगाड़ें देश को, कायर, कपटी, कूर। ये 3 देश को सुधारते हैं और ये 3 देश को बिगाड़ते हैं। तो हम लोग अपना तन तपा रहे हैं, हम लोग इस तरह की धूप में देख रहे हो कि इस स्थिति पर रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? कि हम लोगों का जीवन जो है वो प्रभु के चरणों में है, प्रभु के भूमि पर है। हम लोग यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो न कि अपने लिए नहीं कर रहे, ये सब तुम लोगों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब समाज सुखमय होगा, समाज का उद्धार होगा, समाज अच्छी राह पर चलेगा, तो ये जो हमारा देश है, ये हमारा जो राष्ट्र है, ये एक वृद्धि की ओर बढ़ेगा। जी गुरु जी। क्योंकि संतों ने आज नहीं, द्वापर, त्रेता, सतयुग और ये कलयुग है जी। हर युगों में संतों ने तन को तपाया और तपस्या किया। किस लिए किया? क्योंकि जब महलों वालों को संकट मिलता है जी, तो वो कहाँ आते हैं? वो झोपड़ी वालों के पास आते हैं। बिल्कुल है सत्य। जब महलों में संकट आता है तो झोपड़ी, राजघरानों पर संकट आता है, तो वो कहाँ आते हैं? झोपड़ी वालों के पास आते हैं। अब फिर उनके संकट का निवारण झोपड़ी वाले करते हैं। जैसे उदाहरण रामचरितमानस में महाराज दशरथ के लिए बताया गया। महाराज दशरथ की आयु उस समय हमारे विद्वानों ने बताया, शास्त्रों में बताया कि महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की थी जी। और महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ। जब पुत्र नहीं हुआ तो महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। इतनी बड़ी ग्लानि आई उनके जीवन में कि मेरे पुत्र नहीं है। और पुत्र नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आज भी कहा जाता है कि यार जिसके पुत्र नहीं है, दाम्पत्य जीवन होने के बाद तो उसका जीवन व्यर्थ है। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया कि जिसके पुत्र नहीं उसका मुख देखना पाप है। महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई। महाराज दशरथ ने विचार किया कि इस ग्लानि का निवारण कहाँ होगा। तो गुरुदेव भगवान के शरण पर गए। और जब महर्षि वशिष्ठ जी के शरण पर गए और वशिष्ठ जी के शरण पर उन्होंने अपनी प्रार्थना किया, विनय किया, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर हुई है सुत चारी। तुम एक की बात कर रहे हो? एक नहीं 4 होंगे। और वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनका त्रिलोक में नाम होगा और संसार के संकटों का निवारण करेंगे। तो संत का जीवन ये परोपकार के लिए होता है। हम लोग यहाँ परमात्मा की शरण में पड़े हैं। कुछ व्यवस्थाएं भक्तों के द्वारा की गई, परंतु ये जो भूमि है, ये भूमि अभिषेक हो, ये गवर्नमेंट की सरकारी भूमि है। हम लोगों के पास में उतना धन वैभव नहीं है कि हम लोग जमीन यहाँ पर खरीद करके और कुटिया या आश्रम बना सके। गुरुजी, तो संतों को करना क्या हो? तो हम लोगों ने विचार किया, ये स्थान हनुमान जी महाराज का है, रोड का किनारा है और ये मेन रोड है। हमने विचार किया, यहाँ पर ये निर्जन जगह थी, हमने सोचा यहाँ बैठ करके हनुमान जी महाराज की सेवा भी होगी और यहीं अपना भजन पूजन होगा। तो हमने विचार किया कि इसका थोड़ा से कुछ जीर्णोद्धार हो जाए। जीर्णोद्धार करने के लिए प्रयास किया, एक कुटी के लिए प्रयास किया, तो कुछ व्यवस्थाएं भक्तों के द्वारा की गई। अब उसमें गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा रुकवा दिया गया। अब वो रुकवा दिया गया है और उसमें कोई अभी ऐसा समय नहीं समझ में आ रहा कि हम कब तक में इसका कार्य कर पाएंगे। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जगह पर अभिषेक है, जिसको हम
तुम्हारे माध्यम से राम भक्तों को, जिनको धर्म के प्रति और जिन्हें समाज के प्रति, जिन्हें संतों के प्रति आस्थाएं हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अभिषेक जल ही जीवन है। जी गुरुजी, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर, हमें कोई कष्ट नहीं है, हम तो पन्नी के नीचे पड़े हैं, इस झोपड़ी पर पड़े हैं। तुम देख रहे हो कि तुम लोग निकलते हो तब भी ये शरीर में कहीं ना कहीं कष्टदायी है। यदि थोड़ा से भी धोखा खा जाओ तो हाथ पैर भी फट जाते हैं, छिल जाते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा संकट है जल का। अच्छा गुरुजी, जल नहीं है यहाँ पर। देखो चारों तरफ लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर कोई जलाशय नहीं है। हम लोग एक यहाँ कूप है जंगल में, तो गुरुजी बहुत दूर है, काफी दूर है, देखा भी होगा तुमने। तो उस कूप से हम ये मिट्टी के घड़े पर और ये बाल्टियां हैं प्लास्टिक की, इनमें लाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है अभिषेक की आए हुए लोग भक्तों को हम जल भी पिलाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि अब ये गर्मी का सीजन है और प्यासा हुआ व्यक्ति जब आ करके यहाँ देखता है कि एक झोपड़ी बनी है और यहाँ एक संत बैठे हुए हैं, तो उससे जरूर वो लोग आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक गिलास जल हमें मिलेगा। तो जल की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, और जल के संकट से थोड़ा से कष्ट हम मान रहे हैं। और बाकी कामतानाथ जी की शरण में हम पड़े हैं, और ये जगह का अब निवारण जो है, इस कुटिया का निवारण जो है, अब वही सरकारी कर्मचारियों के द्वारा है। उनके एक छोटे कर्मचारी के द्वारा हमको थोड़ा से अवगत कराया गया कि महाराज जी आप जा करके थोड़ा से बड़े साहब से मिल लीजिए, तो मिल करके शायद है आपकी कुटिया का निर्माण हो जाए। अब वो मिलने का क्या आश्रय है अभिषेक, अब उसको हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी तो यहीं डायरेक्ट बात हुई है रेंजर साहब से, और रेंजर साहब से भी एक बड़े अधिकारी गाड़ी पे बैठे थे, हमने उनसे भी निवेदन किया, परंतु वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। हमको बताया गया कि थोड़ा मिल लीजिए। अब मिलने के लिए हम सोच रहे हैं कि ठीक है परिक्रमा जाएंगे तो मुलाकात करेंगे, जा कर के उनसे निवेदन करेंगे कि यदि आपकी मर्जी हो तो ये कार्य हो जाए, और बाकी फिर जैसा हनुमान जी महाराज और कामतानाथ भगवान जानेंगे वैसा होगा। गुरुजी कुटिया तो वो किसी तरह से तो मान लो अगर आज नहीं कल बनेगी, लेकिन मेन तो पानी, हाँ बहुत बड़ा संकट है अभिषेक। सबसे बड़ा संकट ही पानी का संकट इतना बड़ा है अभिषेक कि हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तो ये चिंता रहती है जब कोई अभिषेक यहाँ आ करके और ये कहता है कि महाराज जी 1 लोटा जल दे दीजिए, तो हमको इतना कष्ट होता है। ये घड़ा है, ये घड़ा उस दिन आप ही लोग तो दे गए थे। जी तुम ही तो दे गए थे। हाँ, तो ये घड़ा दे गए थे, तो बेटा इस घड़ा में ज्यादा से ज्यादा वो 10-12 लीटर जल आता है। तो 10-12 लीटर जल जैसे सुबह ले आए, तो बेटा 10-12 लीटर जल सुबह ले आए, और यहाँ पर 10-12 लीटर जल में 2 मूर्ति तो अपन खुद ही रह रहे हैं। तो इस विषय से जो है स्थितियां ये हैं कि जल बगैर बड़ा संकट है। संकट है गुरुजी। अब पानी तो आजकल बहुत जरूरी, अरे जल आजकल नहीं, जल तो हर समय पर अनिवार्य है। भोजन न मिलेगा तो चल जाएगा, परंतु जल के बगैर तो चलने वाला नहीं है। अभिषेक इसलिए कि जल तो बहुत अनिवार्य है। और एक दिन गुरुजी ऐसा हुआ कि हम लोग जंगल में गए, अच्छा, पानी लेकर नहीं गए थे, अच्छा, तो हम लोग नदी के किनारे जा रहे थे, अच्छा, तो अब पानी जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पूरा काई अगल बगल लगी थी। हाँ, पुरसट जाता है। हाँ, गंगा जी में ना। हाँ, वो थोड़ा से क्या है, गंगा जी में भी इस समय गंदगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब उसकी सफाई के लिए कुछ विचार नहीं किया जा रहा। प्यास लगी थी कि हमें बगल में नदी के किनारे बगल में एक कुंडा था, उस कुंडा में थोड़ा सा साफ पानी दिखा, हालांकि अगल बगल उसमें भी काई लगी थी। अच्छा, मतलब इधर उधर मक्खियां थी। अच्छा, लेकिन इतना प्यास लगी थी, पूरा दोपहर पूरा घूम चुके थे, लेकिन अब हम 2 लोग थे, 2 लोग पानी उसी में पिए। हाँ, वो बगैर जल के क्या है, जल के बगैर तो शरीर चल नहीं सकता है, जीवन नहीं चल सकता है। अब यही है कि जल का बड़ा संकट है बेटा जी। और इस संकट को अब हनुमान जी महाराज जी गुरुजी ये को दूर करेंगे, जैसा भी दूर करेंगे होगी तो जरूर आपका जल की व्यवस्था हमारे भक्तों द्वारा होगी।
और गुरु जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुटिया के अंदर, हाँ। तो कुटिया के अंदर गुरु जी जो लकड़ी लगी हुई है इसमें पूरी में दीमक लग गई है। अभी ये तो कल रात में एक तूफान आया था लगभग 2 बजे। अच्छा, रात में जी। शायद है तुम चित्रकूट परिध में रहे होगे तो तुमको भी जानकारी हुई होगी। कल आज ही की रात में लगभग 2 बजे तूफान आया, बड़ी तेजी से इतना तूफान आया कि हमको तो ये लग रहा था कि ये मतलब कुटिया चली जाएगी उड़ करके। अच्छा, परंतु फिर प्रभु की ऐसी कृपा रही कि फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये तो एक अपन ने खुद पे जी इसको कैसे तैसे भी करके अपन ने बांध बूंद करके गाड़ गूड़ करके और इसको अपन ने बनाया। और ये इसमें देख रहे हो ये तो मिट्टी लगी है, मिट्टी पूरी लग गई है, टूटी है एक तरह से। बिल्कुल, ये तो पूरा हाँ, ये किसी से भी समय टूट सकती है और जिस समय टूट जाएगी उसी समय दिक्कत पड़ेगी जी। और कुटिया का तो बड़ा स्थिति वो है, दयनीय है जी। राम जी की कृपा से जी। अब हम इस कुटिया के लिए तो खैर जो भी जैसा प्रभु की इच्छा होगी वो तो गुरु जी सब होता रहेगा। गुरु जी जैसा कि कुटिया के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा कुछ सामान नहीं दिख रहा, खाने पीने की व्यवस्था या ज्यादा कुछ, मतलब जैसे यहाँ इस समय वर्तमान में एक बात बताऊं बेटा, जी। हम किसी के लिए ये नहीं कहना चाहते हैं कि यहाँ ये नहीं है या हमें यहाँ ये दिक्कत है, ये हम किसी से कहना नहीं चाहते। और बाकी बेटा तुम देख रहे हो वर्तमान स्थिति पर यहाँ पर इस समय कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जी, कुछ भी ऐसी वस्तु यहाँ पर नहीं है और ना यहाँ कोई अभी ऐसी कोई व्यवस्था है। और यदि व्यवस्था भी है तो हम एक चीज ये बताना चाहते हैं कि कोई ऐसी सामग्री यहाँ पर तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं हो रही जी। जी वही मैं देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर आपकी ठाकुर जी और कुछ मतलब ये पत्रिकाएं जो हाँ, बस यही मुझे दिख रही हैं और थोड़ा बहुत जो डिब्बा, ये छोटे छोटे शक्कर, थोड़ा से मतलब इस तरह का बाल्टी, ये सब दिख रहा है। और कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से गुरु जी मुझे लगता है संतों से ज्यादा कठिन जीवन में किसी का होता ही नहीं। हमने तुम्हें बताया नहीं कि संत का ही जीवन नहीं, हमने तुमको बताया कि गोस्वामी जी ने लिखा है जी, संत बिटप सरिता गिर धरनी परहित लाए इन्हीं की करनी वृक्ष न कबहू फल भखे। कभी तुमने देखा वृक्ष को फल खाते हुए? नहीं देखा ना। कितने अच्छे अच्छे फल होते हैं और वो फल किसके लिए है? समाज के लिए। तो वृक्ष न कबहू फल भखे नदी न संचय नीर। कभी नदी को जल पीते हुए देखा तुम लोगों ने? कभी कूप को जल पीते हुए देखा तुम लोगों ने? है? तो नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर। हम लोगों का जीवन जो है वो परमार्थ के लिए है, ये परोपकार के लिए है, समाज के लिए है, न कि अपने लिए नहीं है। नहीं, ये तो तुम भी जान रहे हो ना कि समाज का व्यक्ति जो है कितना दूर जाता है, धन कमाता है और जब धन कमाएगा तो उसकी व्यवस्थाएं होंगी और वो सारी व्यवस्था करने में सक्षम रहता है, ठीक है ना। तो अपन लोग इस तरह में भी रह करके और सुखी हैं, अपन इस तरह में भी रह करके सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा हम लोगों के भजन से, हम लोगों की त्याग तपस्या से यदि इस समाज में राम राज आ जाए या इस समाज में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, शिष्टाचार हो, ठीक है ना, तो हम लोगों को सबसे बड़ा सुख उपलब्ध है। हम उससे बड़ा कोई सुख नहीं मानते। तुम लोगों का जीवन सुख में है, तुम लोग आए हो, तुम लोग हमारे पास बैठे हो, हमने तुमसे पूछा अभिषेक तुम्हारा जीवन सुख में है? तुमने कहा महाराज जी आपकी कृपा है। हमने तुमसे पूछा अभिषेक तुम्हारा परिवार कुशल है? तुमने कहा महाराज जी आपकी कृपा से कुशल है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। हमें ये धूप भूल गई, हमें ये अपनी छानी चट्टा भूल गया, ठीक है ना। हमें अपनी भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं है। ये तो राम जी ने जब दे दिया, अपन तो 24 घंटे में एक बार प्रसाद बनाते हैं, शाम के एक बार, बस केवल एक बार बनाते हैं, दिन में कुछ बनाते नहीं। क्यों नहीं बनाते हैं? एक तो पाते भी नहीं है और पाने के साथ साथ एक स्थिति और है। क्या है? यहाँ पर तूफान चलता है, व्यवस्था कुछ है नहीं,
जी। तो जब व्यवस्था कुछ नहीं है, तूफान चलता है, तो सोचते हैं अग्नि जलाएंगे तो कहीं झोपड़ी में न लग जाए। जी गुरुजी, ये एक थोड़ी सी यही सहारा है। अभी झोपड़ी में न लग जाए, झोपड़ी में लग जाएगी तो झोपड़ी भी जल गई, जी। ठीक है ना। जी। कभी कभी ऐसा होता है, अभी कल के दिन दो और यात्री वो साइकिल में थे और राम जी के नाम का झंडा लगाए थे और पीछे बोर्ड में भी वो लिखे थे, तो वो आकर के यहीं पर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, सीताराम किया और धूप थी तो हमने उनको बुला लिया, हमने कहा अंदर आ जाओ। अंदर बैठ गए। पूछा उनसे कहाँ जा रहे हो, तो बताया उन्होंने, महाराज जी हमारी तैयारी परमात्मा की जन्मभूमि के लिए है, अयोध्या जा रहे हैं। हमने कहा आ कहाँ से रहे हो, तो बोले महाराज जी हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो हमने कहा महाराष्ट्र से साइकिल से आ रहे हो, बोले हाँ महाराज जी महाराष्ट्र से साइकिल से आ रहे हैं। हमने कहा तुम लोगों का जीवन बड़ा धन्य है, तुम लोगों ने तो समाज के उद्धार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो बोले हाँ महाराज जी, हमारे अंदर उत्कंठा जागृत हुई तो हम लोगों ने विचार किया कि चलते हैं, साइकिल से चलते हैं। अब वो लोग आ गए। अब जब आ गए तो पहले उनको हमने जल पिलाया। जल पिलाने के बाद में हमने उनसे पूछा, हमने कहा बताओ भोजन पानी के लिए, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त तो किया, पर जब यहाँ की स्थिति देखा तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी रहने दीजिए, आप परेशान न हो और परेशान होंगे आप। हमने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना जी। तो कंडी थी, ये जो जंगल से गौएं घूमती रहती ना, तो अपन लोग जाते हैं तो कंडी ले आते हैं बिन करके। अच्छा। लकड़ी अकड़ी जैसे नहीं है ना, जी, जी। तो कंडियां ले आते हैं। तो कंडी थी, रखी थी, ये बाजू में अभी भी रखी है कुटिया के पीछे। तो कंडी थी, उनमें हमने आग प्रज्वलित किया। आग प्रज्वलित करने के बाद में हमने थोड़ा आटा रखा था, तो आटा निकाला। उन लोगों ने कहा महाराज जी हम सेवा कर ले, बना ले। हमने कहा नहीं तुम लोग बैठो, हम बना रहे हैं। फिर हमने बनाया, अब बना करके, और अब हमारे पास में आलू थे, तो आलू थोड़ा सिद्ध होने में समय लगता। टमाटर रखे थे, तो हमने फिर टमाटर भी अग्नि में रखे, तो वो थोड़ा से सिद्ध हो गए। फिर उनको हमने वो टमाटर और फुल्का दिया और राम रस दिया। फिर उन लोगों ने बढ़िया प्रेम से पाया। अब बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज जी इतना अच्छा प्रसाद लगा कि इतना अच्छा स्वाद तो वो कहीं व्यंजन में भी नहीं है, जितना अच्छा आपने ये टिक्कड़ और इसमें वो पवा दिया हमें, ठीक है ना। तो यदि कोई भी आ जाता है तो अपन को तो ये लगता है, अपन तो अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। अब अपन को ये रहता है कि यदि 4 लोग आवे, 4 लोग यहाँ प्रसाद पाए, 4 लोग यहाँ बैठे, ठीक है ना, तो अपन को बड़ी प्रसन्नता होती है। पर ये है कि अभी ठाकुर जी की कृपा से अभी कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि हम यहाँ 10, 25, 50 लोगों को भोजन दे सकें या 10, 25, 50 लोगों को यहाँ पर हम जल पिला सकें। तो हमें केवल एक ही संकट है, बाकी अब से कोई संकट नहीं। कामतानाथ की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से हमने अपना जो संकट बताया वो केवल यही बताया कि जब यहाँ कोई भूखा प्यासा आ जाता है तो हमें कष्ट होता है कि हम इसको भोजन नहीं दे पा रहे, और जब कोई प्यासा आ जाता है तो हम उसको जल नहीं पिला पाते हैं। केवल ये 2 हमारे सामने समस्याएं हैं। गंभीर स्थिति है। तो हनुमान जी की कृपा होगी तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि आपकी जल की व्यवस्था, अब ये तो जैसी इन्हीं की कृपा, इन्हीं की प्रेरणा होगी, जरूर होगी। अब वो तो जरूर जी। इतना ज्यादा यहाँ गर्मी है गुरुजी, हाँ। कि पसीने से पूरा मेरा पूरे हाँ, तो ये पसीना तो चल रहा है, देखो ना, और आपकी भी पूरा पसीना। हाँ पसीना तो अपन तो खैर सीताराम, अपन को कोई वो नहीं है। तुम देख रहे हो जी, हमारा शरीर पसीने से वो है, परंतु तुम देखो हमारे शरीर में बड़ी ठंडक है। जी गुरुजी, देखिए यहाँ तक हाथ रखो, यहाँ देखो। जी गुरुजी, हाँ ठंडक तो बनी हुई है। गुरुजी थोड़ा से सेवा आपकी कर। अरे हो गया बेटा जी, थोड़ा से। अरे तुम लोग धूप से गुरुजी तो क्या होता है, लेकिन संतों की सेवा का धर्म है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो बेटा जी। तुमको जब देख लेते हैं तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है तुमसे मिलकर। उस दिन देखा तो गर्मी बहुत थी, तो फिर मैं घड़ा सोचा कि महाराज जी को पहुंचा दें। नहीं फिर घड़ा, फिर टाइम नहीं मिला, इसके बाद तबीयत खराब हो गई, तो इस कारण से। चलो ठीक है, कामतानाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तबीयत इसलिए कि धूप वूप में ज्यादा दौड़ भाग करते हो तो इसलिए अब धूप तो बहुत है, और धूप बर्दाश्त करने की शक्ति इतनी ज्यादा है नहीं तुम पे। हाँ, क्योंकि शरीर को जैसे तपाया जाता है उसी तरह वो काम करता है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा धूप वूप से बचो। आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। अब सब कामतानाथ की कृपा है। भक्तों से भी निवेदन रहेगा कि आपकी भी थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, और इस कारण से ज़्यादा सत्संग नहीं लेंगे, क्योंकि गुरुजी की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कुटिया में। और मैं कुटिया का भी नज़ारा आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि
जो सामान है वो कितना है, ये घड़ा है जिस घड़े में पानी महाराज जी रखते हैं, और ये बाल्टी देखो खाली पूरी रखी है क्योंकि पानी है ही नहीं है दूर दूर तक। ये सामान है जो इतना सामान है यहाँ पर देख भी सकते हैं, और बाकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर भगवान बैठे हैं ठाकुर जी, और कुछ पत्रिकाएं रखी हुई हैं जो देख सकते हैं। और इस तरह से कुटिया का नज़ारा है जो आप लोग को दिख ही रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पूरा छानी छप्पर लगाकर बना हुआ है। ये झोली है और ये महाराज जी का ये द्वार जो देख सकते हैं कि यहाँ से ये द्वार है इधर साइड, और यहाँ पर ऊपर से पूरी पन्नी है जो इतना तप रही है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोग ऐसे जब वहाँ पर आएंगे सानिध्य में संतों के तब पता चलेगा। और इस तरह के उसमें महाराज जी यहाँ पर नीचे बैठते हैं और यहाँ तपस्या करते हैं। तो बहुत ही जीवन ऐसा कठिनमय है वो आप लोग देख ही सकते हैं पूरी कुटिया। तो इस तरह से यहाँ कुटिया का पूरा निर्माण है। अभी बाहर से हम लोग आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने अभी मैं आपको वीडियो दिखाया महाराज जी का, थोड़ा से सत्संग नहीं उस तरह से ले पाए इस कारण से क्योंकि इतनी वहाँ दिक्कतें हैं कि सत्संग लेने का हमसे अंदर से कुछ वो ही नहीं हो रहा। क्योंकि संतों का बताइए, अब वहाँ पर आटा तक की व्यवस्था नहीं है। पानी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर कूप है जंगल में, वहाँ से लेने जाना पड़ता है। अब पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यक्ति आ जाता है पानी, क्योंकि ये रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, किनारे ही है यहाँ पर। तो इस कारण से अब कुटिया का तो आप नज़ारा पूरा देख ही पा रहे हैं कि किस तरह का है कुटिया। और कुटिया देखकर भी बहुत वो लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा इस समय धूप है, इतना लू चल रही है कि बहुत ही परेशानी हो रही है। तो इस कारण से मैं आप लोग से निवेदन करूँगा कि संत जी की अगर थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए पानी की, तो पानी की व्यवस्था अति उत्तम हो जाएगी। तो पानी मेन है, तो आप लोग इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए संत के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।